आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य था जहाँ पर एक राजा अब राज्य करते थे। वो राजा बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही दयालु राजा थे। बहुत ही श्रेष्ठ चरित्र चरित्र था उनका, जिससे सभी प्रजा उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। वह आए दिन हमेशा गांव में कुछ ना कुछ वितरण वितरण कराते रहते थे। प्रजा को हमेशा देखते थे, प्रजा के साथ उठते थे, बैठते थे, प्रजा की सुनते थे, जिससे उनकी चर्चा अब उनके राज्यों से हटकर पूरे विश्व में उनकी चर्चा थी। जिससे हर एक राज्य के राजा उनसे बहुत ही प्रेम करते थे और आए दिन उनको कुछ उपहार भेंट करते थे, जैसे कि कपड़ा, कुछ खाने की वस्तु, कुछ इत्यादि इत्यादि। हमेशा बहुत ही प्रेम करते थे क्योंकि राजा का चरित्र बहुत श्रेष्ठ था। एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके यहाँ पर पधारे, तो राजा ने ब्राह्मण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और ब्राह्मण का बहुत ही आदर सत्कार किया। और उस आदर सत्कार से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण ने उनको एक पत्थर की शिला दी, उपहार में, भेंट में एक पत्थर की शिला दी और उनको भेंट कर दिया। ब्राह्मण वहां से चले गए और राजा ने जब उस पत्थर को जब देखा तो वो इतना सुंदर और इतना तेजस्वी पत्थर था कि राजा तुरंत ही मोहित हो गए और अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जल्द से जल्द 10 दिनों के अंदर इस पत्थर की, इस शिला की एक सुंदर सी मूर्ति बनाकर लेके आओ, हम अपने मंदिर में इनको विराजमान करेंगे। मंत्री ने जल्द से जल्द अपने राज्य की एक श्रेष्ठ शिलाकार को ढूंढा और कहा कि आप 10 दिन के अंदर ही अंदर इस शिला की एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बनाकर दीजिए, जिसके उपहार स्वरूप हम आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे और जो आप चाहें हम आपको वो देंगे। तो वो जो शिलाकार था वो उसने सोचा कि अच्छा है, तो वो अपने कार्य में तुरंत ही लग गया। वो कलाकार उस पत्थर पर खूब चोटें मारता रहा, लेकिन पत्थर टट से मस नहीं हुआ, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग कम से कम उस शिलाकार ने उस पत्थर पर 50 से ज्यादा बार चोटें मारी, लेकिन पत्थर टूटा नहीं। अब वो शिलाकार सोचने लगा कि ये काम नहीं होगा, ये पत्थर कैसा पत्थर है कि टूट ही नहीं रहा है। उसने कहा कि अब ये लास्ट बार मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद नहीं। उसने लास्ट बार ट्राई करा और वो पत्थर फिर भी नहीं टूटा। तो उसने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा। उसने मंत्री के पास गया वो शिलाकार और पत्थर दे दिया, कि कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, ये कार्य आप किसी और से करा लीजिए, पत्थर टूट ही नहीं रहा है। मंत्री ने वह पत्थर ले लिया और अपने ही राज्य के एक छोटे मोटे शिलाकार को जाकर वह पत्थर दिया। तो उस पत्थर पर जैसे ही उस शिलाकार ने एक चोट मारी, पत्थर टूट गया। और जैसे ही पत्थर टूटा तो वहां पर मूर्ति का, फिर उस शिलाकार ने मूर्ति का निर्माण कर दिया। बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनी और राजा और मंत्री को दे दिया। और मंत्री जब जा रहा था तो मंत्री एक ही बात सोच रहा था कि सिर्फ एक बार अगर वो शिलाकार, पहले वाला शिलाकार अगर एक बार कोशिश कर लेता तो ये 100 स्वर्ण मुद्राएं और मनचाहा उपहार उसके हिस्से में होता, लेकिन उसने कोशिश नहीं की। तो देखिए, इस कहानी से हमें यह सीखना है कि हम लोगों को हार नहीं माननी मेरे बच्चों। आपने अगर कोई कार्य शुरू किया है तो उसके अंत तक जाओ, उसके चरम सीमा तक जाओ। क्या पता आपका नेक्स्ट स्टेप ही आपकी लाइफ चेंज कर दे। आप लोग कोशिश नहीं करते हो कि आपने 1-2 बार कोशिश किया और नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया। नो, नेवर गिव अप। आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य पे एकदम निर्धारित रहो। एक और बात आपको बताएं कि थॉमस एडिसन एक साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने 999 बार बल्ब को बनाया, जिसमें वो 999 बार फेल हुए, असफल हुए। उन्होंने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट की। सक्सेसफुल अटेम्प्ट कब हुआ? जब 1000वां नंबर आ गया तब सक्सेसफुल हुआ। पर जब थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा कि आपने इतनी बार ट्राई किया और 999 बार आप अनसक्सेसफुल रहे, आपने नाकामी का चेहरा देखा, असफलता का चेहरा देखा, तो आपका मनोबल नहीं टूटा। तो थॉमस एडिसन ने एक बात कही, वो आप सभी को जहन में रखनी चाहिए कि मैं हारा नहीं था, आपका प्रश्न ही गलत है। 999 बार मैंने ये जाना कि 999 बार बल्ब कैसे नहीं बनाया जा सकता। वो क्या तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकते हैं, वो कौन कौन सी माइनर सी मिस्टेक्स हैं जिनको करके हम बल्ब का आविष्कार नहीं कर सकते। हमारे पास बल्ब बनाने का ज्ञान तो है, लेकिन बल्ब किन किन तरीकों से नहीं बना जा सकता। इससे ये जानना है कि हम अगर कोई स्टेप रख रहे हैं, अगर हम वहां पे फेल हो रहे हैं तो हम उससे जाने कि
इस काम में ये स्टेप हमें क्या सीख दे रहा है। आप सीख लेते रहिए और आपको वह सीख, आपको वह लेसन आगे काम आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे काम आएगा। नेक्स्ट स्टेप की चाबी ही तभी खुलेगी जब आप उस पिछले स्टेप पे रुक कर सोचेंगे, समझेंगे और तब कदम रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हार मत मानो। अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस पे करते रहो, प्रहार करते रहो और एक वक्त आएगा कि आप अपने लक्ष्य, अपने गोल, अपने सपनों को अचीव करके रहेंगे। और धर्म के साथ रहिए, प्रभु का स्मरण हमेशा अपने साथ रखिए, लक्ष्य पर ध्यान रखिए और प्रभु का आश्रय रखिए, जिससे आपका मन एकाग्र रहे। देखिए, मन एकाग्र रहेगा तभी आपका लक्ष्य एकाग्र रहेगा। क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, ये मन, क्योंकि उस शिलाकार का मन ही डगमगा गया था। तो इसीलिए अपने मन को वश में करने के लिए प्रभु का नाम स्मरण कीजिए और अपने कार्य में एकदम ही झोंक दीजिए अपने आप को, और उस कार्य में डूबकर अपनी सफलता, अपने सपनों को पाके रहिए। क्योंकि एक बार जिंदगी मिली है और अपने लक्ष्य को पाकर रखिए। जो चाहना, एक बार प्रेम किया है तो उसको पाकर रहिए। सपनों की बात कर रहे हैं हम, जो आपका गोल है, तो अपने गोल को आप पा सकते हो। यू कैन डू इट और आई कैन डू इट। प्रभु पर विश्वास रखिए, अपने कर्म, सिर्फ आप कर्म कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जो कार्य कर रहे हो मन से और सच्चे हृदय से, और कार्य वही होना चाहिए जिससे समाज की, जिससे इस राष्ट्र की सेवा हो सके, राष्ट्र के लिए कुछ कीजिए। और जब आपका लक्ष्य, आपका गोल सही होता है तो उसको पूरा करने के लिए भगवान, अपनी पार्षद और खुद भगवान प्रेरणा देते हैं। तो अपना लक्ष्य और अपने कर्म को कीजिए, भगवान आपके साथ है। यू कैन डू इट।